सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। संग्रहालय की शुरुआत ये कि हमने जब पहले सोचते थे, हम जब युवक थे, कि यहाँ की तमाम चीज़ें तस्कर लोग क्रय कर लेते हैं इधर उधर से और पुराने नवाबों के घरों में रखी गई कोई ऐसे प्राचीन संदर्भ के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, तो उनको लेकर के वो विदेशों में या हमारे भारत के जो महानगर हैं उनमें जो संचालित हो रहे हैं संग्रहालय, उनमें बेच देते थे। तो हमारी जनपद जो हमारा बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक दृष्टिकोण से फर्रुखाबाद जनपद बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सामग्री विदेशों में जाती तो मुझे ख़राब लगता था, तो मैंने शुरुआत की पांडुलिपियों की पुस्तकों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पत्रों और ऐसी दुर्लभ जो सामग्री थी उससे शुरुआत करके फिर हमारी अभिरुचि बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे हमने अपने सीमित संसाधनों से जो किया। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए फर्रुखाबाद के अजायब घर में देखिए बर्तनों, हथियारों और मूर्तियों का भंडार। सिक्कों, लैंपों, पांडुलिपियों और ईंटों को देखकर आप भी कह उठेंगे, अरे वाह। तो फर्रुखाबाद के स्थापना दिवस पर आपको ले चलते हैं अहिछत्रा संग्रहालय। 27 दिसंबर की तारीख को फर्रुखाबाद की स्थापना दिवस के रूप में जाना जाता है। उल्लिखित जानकारी के अनुसार नवाब मोहम्मद खां बंगस ने दिल्ली के सम्राट फर्रुखसियर के नाम पर फर्रुखाबाद का नामकरण किया था। फर्रुखाबाद के स्थापना दिवस पर आपको ले चलते हैं डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत द्वारा स्थापित अहिछत्रा संग्रहालय। ये निजी संग्रहालय तमाम खूबियों से पूर्ण है। इस संग्रहालय को विभिन्न दीर्घाओं में विभाजित किया गया है। अनेक लेखकों की पांडुलिपियां, बर्तन, जीवांश, अस्त्र, सिक्के, मूर्तियां, लैंप आदि इसमें शामिल हैं। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत के अहिछत्रा संग्रहालय, जहां अजब अजब चीज़ों का संग्रह किया गया है। डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत ने इस संग्रहालय को बखूबी काफ़ी दिनों से सजाया है और ये संग्रहालय अब तक सैकड़ों अधिकारियों, मंत्रियों, राजनेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति का आई विटनेस बन चुका है।
संग्रहालय की शुरुआत ये कि हमने जब पहले सोचते थे, हम जो युवक थे, कि यहाँ की तमाम चीज़ें तस्कर लोग क्रय कर लेते हैं इधर उधर से, और पुराने नवाबों के घरों में रखी गई कोई मतलब ऐसे प्राचीन संदर्भ के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों, तो उनको लेकर के वो विदेशों में या हमारे भारत के जो महानगर हैं उनमें जो संग्रहालय हो रहे हैं संग्रहालय, उनमें बेच देते थे। तो हमारे जनपद जो हमारा बहुत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, पुरातात्विक दृष्टिकोण से फर्रुखाबाद जनपद बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सामग्री विदेशों में जाती तो मुझे ख़राब लगता था, तो मैंने शुरुआत की पांडुलिपियों की पुस्तकों, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के पत्रों और ऐसी दुर्लभ जो सामग्री थी उससे शुरुआत करके फिर हमारी अभिरुचि बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे हमने अपने सीमित संसाधनों से जो किया, और फिर हमने इतना हमारे जुनून हो गया कि हमने अपना राजकीय सेवा से हमें वेतन मिलता था और जो हमारे आय के संसाधन थे उन सबको मैंने इसी के क्रय करने में और साम दाम दंड भेद जिस तरीके से प्राप्त हो सकी चीज़ मैंने उसका संग्रह प्रारंभ किया। तो किस किस कैटेगरी चीज़ें हैं इसमें? प्राचीनतम अगर देखा जाए तो करोड़ों साल पुराने जीवाश्म हैं। इसके बाद हमारे ताम्रयुग के शस्त्र से लेकर के लौह युग, प्रस्तर युग से लेकर वर्तमान तक के शस्त्र हैं। केंद्रीय कारागार की भी कुछ हमारी स्मरणीय सामग्री है। इसके अतिरिक्त जो सिक्के हैं, 500 सिक्के लगभग हमारे पास मिट्टी के हैं, जो सीड्स और कॉइन्स, जो बहुत दुर्लभ किस्म के हैं। और इसमें 2-3 ऐसे जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई 2-4 चीज़ें उत्खनन से प्राप्त, हमारे गौतम बुद्ध महावीर से लेकर मूर्तियाँ हमारे कई तरह के हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, धातु की मूर्तियाँ हैं, काष्ठ उपकरण हैं, काष्ठ की मूर्तियाँ, तमाम ऐसे हमारे पास जो लैंप है रोशनी के करने वाले विदेशों से लेकर वर्तमान। और मैं जिस देश में जाता हूँ वहाँ कोई न कोई संग्रहित चीज़ ले आता। जैसे अभी इजिप्ट में गया तो वहाँ एक फासिस पेड़ का लाया। इसके अलावा वहाँ पर गीजा का पिरामिड से लेकर और जो ऐसी चीज़ें हैं, मैं कोई न कोई स्मरणीय चीज़ वहाँ से ले आता हूँ। हमने जो हमारे पांडुलिपि पुस्तकों का संग्रहालय देखा। इसके बाद हमारा जो संग्रहालय, हमारा व्यक्तिगत संग्रहालय, छत्रा संग्रहालय के नाम उसका, तो उन्होंने पुरातन वस्तुओं को बहुत अभिरुचिपूर्वक देखता। पांडुलिपियों के अलावा जो वहाँ के शस्त्र हैं, हमारे पुरातन पूर्व काल की जो आधुनिक, पूर्व काल से लेकर आधुनिक काल तक की जितनी सामग्री, उसका अवलोकन करके उसकी प्रशस्ति की और उसके संग्रह की क्षमता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा कार्य है कि हमारी प्राचीन संस्कृति की धरोहर का संरक्षण हो रहा है और आप इस कार्य में लगे हुए लेखकी कार्य के साथ साथ ये एक अच्छा संदेश है आप भावी पीढ़ी के लिए। उन्होंने विशेषकर हमारे जो सिक्के हैं, हमारे प्राचीन ताम्रयुग के जो अभिलेख हैं, इसके बाद जो शस्त्र अस्त्र हैं प्राचीन काल के, और शिलालेख हैं, ताम्रलेख हैं, इस तरह के और देश विदेश की जो सामग्री है संग्रहित की गई है, उसमें उन्होंने अभिरुचिपूर्वक देखा, उसकी प्रशंसा की हैं। उनके मतलब ईंटें हैं उनकी केंद्रीय कारागार से लेकर के, और हमारे जो बड़ेली है वहाँ की एक अलग मतलब चित्रित है। इसके अलावा यहाँ के जितने भी संगसा, संगीरामपुर, कंपिल, ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं, इनके भी उत्खनन की चीज़ें हैं। वो हमारे जनपद फर्रुखाबाद के तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें विभिन्न स्तरों से मिली हुई हैं। वो यहाँ पर कुछ बुजुर्ग पुराने परिवार हैं, उनके परिवारों से, नवाबों के परिवारों से प्राप्त हुई हैं। आपने अपने व्यक्तिगत जो चीज़ें जोड़ी हैं वो राजकीय संग्रहालय को देने की बात कही है। हाँ, पूरी जितनी हमने संपत्ति हमारी संग्रहालय में सामग्री है, मैंने उसकी सूची बना करके, कुछ उसके बाद में सामग्री और आई है उसे छोड़ करके सब हमने गवर्नर को सुपुर्द कर दी है। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर दी है। प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी पर्यटन विभाग की, उसको हमने सब संस्कृति विभाग को भेज दी है और अपनी सहमति दे दी है कि सब सामग्री हम निःशुल्क दान दे रहे हैं। जो नवनिर्मित राजकीय संग्रहालय बना हुआ है, बस एक शर्त के साथ कि उसका नामकरण डॉक्टर रामकृष्ण राजपूत गवर्नमेंट म्यूजियम किया जाए, और पूरी सामग्री हम बिना किसी उसके बदले के मैं निःशुल्क दान दे रहे हैं, कुछ तैयार हूँ। जैसे नंबराइज कर रखा, क्या कितनी संख्या होगी लोग? हमने तो अभी पिछली बार लगभग 9000 वस्तुओं की सूची दी थी। इसके अलावा बहुत सारी और सामग्री उसकी सूची। मैं हर पल हर जगह था, जब भी समय मिली करवट मैं वहीं था। आने वाली सरकार जब भी कोई दौर गुजरा है मैं वहीं था।
आंखों में किसी के गम थे, चाहे चेहरों पर किसी के खुशी, तब भी मैं वहीं था। कैसे भी हालात रहे हों, बिना खौफ हम डटे रहे। मैं हर पल हर जगह हूं, खबरों की सच्चाई और गहराई में। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उस पर कमेंट करिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यही निवेदन आपसे है।